कैसे हैं मेरे दोस्तों। मुझे उम्मीद होगा आप मस्त होंगे। मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए, आबाद रहिए। यहाँ रहिए चाहे इलाहाबाद रहिए, आबाद रहिए। देखिए, आज बहुत दिन के बाद हम लोग मिले। चलिए, आज आपका यूनिट नंबर 7। यूनिट कितना है? 7 है, यानी इकाई नंबर 7 आपको ये क्लास 8 में मिलेगा। और क्लास 10th की बात किया जाए तो ये चैप्टर नंबर 3 है। आप दोनों लोगों के लिए इतना इम्पोर्टेंट है ये चैप्टर, इतना इम्पोर्टेंट है कि हमसे मत पूछिएगा कि कितना इम्पोर्टेंट है। समझ में आया? आपके चैप्टर का नाम है, जरा ध्यान से सुनिएगा। जैसे आप लोग थंबनेल पे भी देखे हैं कि दो चर के रैखिक समीकरण, जिसको कहा गया है कि युगपत समीकरण। समझ में है? युगपत समीकरण। सुनिए, युगपत समीकरण किसे कहते हैं? कोई दिक्कत नहीं आना चाहिए, जरा ध्यान दीजिएगा। इकाई नंबर 7 है आपको क्लास 8 के लिए, और क्लास 10th के लिए चैप्टर नंबर 3 है। कितना है? चैप्टर नंबर 3। अगर क्लास 8 में बात किया जाए तो युगपत समीकरण चैप्टर नंबर 2 हो जाएगा, सॉरी 7 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 7 हो जाएगा। और दो चर वाले रैखिक समीकरण की बात किया जाए तो दो चर वाले रैखिक समीकरण आपका चैप्टर नंबर 3 हो जाएगा क्लास 10th के लिए। कोई दिक्कत? पहले ये ध्यान दीजिए कि युगपत समीकरण का मतलब क्या होता है। युगपत युगपत समीकरण का मतलब ये हुआ मेरे साथियों, युगपत का मतलब हुआ जोड़ा। क्या हुआ? जोड़ा हुआ। युगपत का मतलब दो। कितना? 2 समीकरण। समझ में आया? युगपत का मतलब हो गया 2 समीकरण। कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। समझ में आया? अब जरा ध्यान दीजिएगा, अगर क्लास 10th के लिए चले तो दो चर, चर किसे कहते हैं? चर किसे कहते हैं? अगर चर की बात किया जाए तो चर किसे कहते हैं? सुनिएगा जरा ध्यान से। ए बी सी डी, एक्स वाई जेड, एक्स वाई जेड, ये जितने भी आप पढ़ते हैं ए बी सी डी एक्स वाई जेड, जो भी आपका यानी लेटर ऑफ 26 नंबर। ठीक है? आपका ये अल्फाबेट का 26वां अक्षर जो होता है चर कहलाता है। कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। यानी A to Z क्या कहलाएगा भैया? आपका चर कहलाएगा। A to Z चर कहलाएगा। कोई दिक्कत? A B C D X Y Z जितना भी दिखाई दे देगा ये सब के सब क्या कहलाएंगे? चर कहलाएंगे। कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। अब इसके बाद सुनिएगा, वाले रैखिक। रैखिक किसे कहते हैं? रैखिक किसे कहते हैं भैया? रैखिक कोई बता दो। सुनिएगा, रैखिक लीनियर बोलते हैं इसको इंग्लिश में। रैखिक जिसके अधिकतम घात, जिसके अधिकतम घात 1 हो। क्या हो? 1 हो। अधिकतम घात 1 हो। अधिकतम घात 1 हो। वैसे चर या पद या व्यंजक, वैसे व्यंजक या पद जिनके अधिकतम घात 1 हो उसे रैखिक कहते हैं। क्या कहते हैं? उसे रैखिक कहते हैं। कोई दिक्कत? उसे रैखिक कहते हैं। जरा ध्यान दीजिएगा, अब तो ये रैखिक हो गया, जिनके अधिकतम घात 1 हो उसे रैखिक कहेंगे। और समीकरण किसे कहते हैं रे बाबू? कोई बता दो, समीकरण किसे कहते हैं? समीकरण किसे कहते हैं? तो समीकरण सुनिएगा मेरे प्यारे साथियों, समीकरण जो होता है ना, ये जिसके बीच में बराबर चले, जिसके बीच में क्या हो?
बराबर का चिन्ह लगा हो, बराबर का चिन्ह लगा हो। जिसके बीच में बराबर का चिन्ह लगा हो ओकरे को क्या कहते हैं? समीकरण कहते हैं। क्या कहते हैं? समीकरण कहते हैं। कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, आपको नहीं होना चाहिए। जरा ध्यान से सुन लीजिएगा। आपकी ये कहानी थी इकाई नंबर 7 चैप्टर क्लास 8 वालों के लिए, और क्लास 10th वालों के लिए आपका चैप्टर नंबर 3 है। जरा सुनिएगा, चैप्टर 8 क्लास के लिए युगपत समीकरण है। युगपत का मतलब होता है दो चर। कितने होते हैं? दो समीकरण, जिसमें दो चर हो और समीकरण भी हो, दो चर हो और समीकरण भी हो। और चर किसे कहते हैं भैया? तो चर A to Z सभी के सभी क्या कहलाता है? चर कहलाता है। A B C D X Y Z ये सभी के सभी क्या कहलाते हैं? चर कहलाते हैं। कोई दिक्कत? अब सुनिएगा, जब ये चर कहला जाएंगे तो रैखिक किसे कहते हैं? जिसके अधिकतम पावर क्या हो? एक हो। क्या हो? एक हो, उसे रैखिक कहते हैं। जिसके अधिकतम पावर एक हो उसे रैखिक कहते हैं। समीकरण किसे कहते हैं? जिसके भी बीच में बराबर चल रहा हो, चाहे मैथ हो, चाहे साइंस हो, चाहे केमिस्ट्री हो, जिसके भी बीच में बराबर का चिन्ह चलेगा ओकरे को क्या कहते हैं? समीकरण कहते हैं। देखिएगा, केमिस्ट्री में पढ़िएगा तो ये भी एक समीकरण के रूप कहलाएगा, लेकिन यहाँ पे बीच में बराबर चलेगा। समझ में आया? कोई दिक्कत? आइए क्वेश्चन करते हैं, बारीकियों से समझेंगे पहले तब। अभी तो आपको चैप्टर के बताए, आपके चैप्टर का नाम का डिफिनेशन दिए कि दो चर वाले रैखिक। दो चर का मतलब जिसमें अधिक दो ठो चर रहेंगे, चाहे एक्स वाई रहे, चाहे ए बी रहे, चाहे सी डी रहे, चाहे एम एन रहे, चाहे पी क्यू रहे, जो भी रहेगा वो दुइये ठो रहेगा। समझ में आया? दो गो रहेगा। फिर कहा कि वाले, वाले का मतलब उसकी जात को बता रहे। और रैखिक माने अधिकतम घात एक हो, और समीकरण की बात है तो बीच में बराबर होना है। कोई दिक्कत? यानी दो चर के रैखिक समीकरण किसे कहते हैं? जिसमें दो चर हो, वैसे व्यंजक या पद जिसमें अधिकतम दो चर हो और उनके अधिकतम घात एक हो और बीच में बराबर चलता हो, उसी को क्या कहते हैं? दो चर का रैखिक समीकरण कहते हैं। जरा ध्यान दीजिएगा, दो चर के रैखिक समीकरण को कितनी विधियों से बनाएंगे? आइए, सुनिएगा मेरे साथियों, दो चर के रैखिक समीकरण को बनाने की विधि, दो चर के रैखिक समीकरण को बनाने की 5 विधियां होती है। कितनी विधि? 5 विधि। आपके किताब में मुख्यतः 3 ही मिलेगा, लेकिन हम 5 बताते हैं। जरा ध्यान से सुनिएगा कौन कौन। पहला होता है विलोपन विधि। कौन सा विधि? विलोपन विधि। कौन सा विधि भैया? विलोपन विधि। दूसरा प्रतिस्थापन विधि। कौन सा विधि? प्रतिस्थापन विधि। समझ में आया? कोई दिक्कत? तीसरा क्या होता है जरा बोलिएगा? पहला विलोपन विधि, दूसरा प्रतिस्थापन विधि, तीसरा क्या होता है? आप लोग को नहीं जानकारी है? अनुपात विधि। कौन सा? अनुपात विधि। कोई दिक्कत? चौथा क्या होता है? चौथा क्या होता है बोलिएगा? आप लोग को अगर जानकारी है तो कमेंट पे लिखिए। कमेंट में लिखिए।
चलिए आइएगा, ध्यान से सुनिएगा, फिर से हटाइए उसको उसको। अच्छा आप लोग ध्यान दीजिए, इधर आइएगा मेरे साथियों। आपको बताए हैं क्या कि दो चर वाले रैखिक समीकरण को बनाने की विधि, माने दो चर के रैखिक समीकरण को कितने प्रकार से बनाएंगे, समझ में आया? कितने प्रकार से? तो पहला आपको बताया विलोपन, दूसरा प्रतिस्थापन, तीसरा अनुपात निर्णय विधि। कौन सा? अनुपात निर्णय विधि। चौथा होता है तुलनात्मक विधि और पांचवा होता है वज्र गुणनखंड विधि। कौन सा? वज्र गुणनखंड विधि। कोई दिक्कत? हमने बताया कि दो चर के रैखिक समीकरण किसे कहते हैं, क्या कहलाता है, उसके बाद दो चर के रैखिक समीकरण को कितने विधियों से बनाया जाएगा। आपको बता दिए कि दो चर के रैखिक समीकरण को 5 विधियों से बनाएंगे। कौन कौन सा विधि है भैया, जरा ध्यान दीजिएगा इस साइड से। विलोपन विधि, प्रतिस्थापन विधि, अनुपात निर्णय विधि और तुलनात्मक विधि और वज्र गुणनखंड विधि। कौन सा? वज्र गुणनखंड विधि। कोई दिक्कत? एक सवाल करते हैं, एक सवाल के बाद देखते हैं क्या होता है। एक सवाल आइए। एक सवाल आइए। चलिए आपके सामने क्वेश्चन रख दिया गया है। कहा गया कि x माइनस वाई बराबर 4 है, x माइनस वाई बराबर 4 है और 3x प्लस 2y बराबर कितना है? 27 है। 3x प्लस 2y बराबर 27 है। जरा ध्यान दीजिएगा मेरे प्यारे साथियों, दोस्तों, जरा इधर ध्यान दीजिए। देखिए ये समीकरण नंबर 1 हो गया। क्यों? क्योंकि इसमें दो चर है, x और y। कितना है? x और y। और इसमें है 3x प्लस 2y बराबर 27। ये समीकरण नंबर हो गया 2। ये 1 है, ये 2 है। इसके अधिकतम पावर क्या है? 1 है, कुछ नहीं तो क्या है? 1 है। अधिकतम पावर कुछ नहीं तो 1 है। ये हो गया 4 और ये हो गया 3x प्लस 2y बराबर हो गया 27। 3x प्लस 2y बराबर हो गया 27। इनके भी अधिकतम पावर क्या है? 1 है। इसको 5 नियमों से बनाइएगा तो भी आंसर एक ही आएगा, हर हाल में आएगा, हर तरह से आएगा। समझ में आया? हर हाल में आएगा, हर तरीकों से आएगा। सुनिएगा कैसे। पहले अगर हम बात करें विलोपन की, किसका? अगर विलोपन की, तो विलोपन विधि आपको बताए हैं कि विलोपन विधि किसे कहते हैं। तो कहे कि 2 या 2 से अधिक समीकरण, 2 या 2 से अधिक समीकरण हो और उसमें केवल दो चर हो, तो एक चर वाले को किसी को विलुप्त कर देंगे, यानी काट देंगे। समझ में आया? काट करके उसका मान क्या कर देंगे? 0 कर देंगे। तो एक चर का मान ज्ञात करेंगे। इसमें जरा देखिए, यहाँ पे माइनस में 4 है, यहाँ पे प्लस, सॉरी यहाँ पे माइनस वाई है, यहाँ पे प्लस 2y है। तो अगर समीकरण 1 में 2 से गुणा करके हम दोनों को जोड़ देंगे तो ये प्लस माइनस कट जाएगा कि नहीं? कट जाएगा ना? कट जाएगा कि नहीं? तो देखिए क्या किए, करेंगे क्या कि समीकरण 1 में 2 से गुणा करके और 2 को जोड़ देंगे। समीकरण 1 में 2 से गुणा किए और समीकरण 2 को क्या किए? जोड़ दिए। कोई दिक्कत है? समीकरण 1 में 2 से गुणा किए और 2 को जोड़ दिए। कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। तो जरा बता दीजिए कि समीकरण 1 में 2 से गुणा करेंगे तो यहाँ कितना हो जाएगा? 2x माइनस में क्या हो जाएगा? 2y बराबर में 4 गुना के 8 हो जाएगा। 4 गुना के 8 हो गया। अब समीकरण 2 को चुपचाप क्या करना है? लिखना है। तो चुपचाप लिख दीजिए, बराबर हो गया। ये देखिए, अगर जोड़ना है तो चिन्ह परिवर्तन नहीं होगा, अगर इनको जोड़ना है तो चेंज नहीं करना है। समझ में आया?
इनके साइन को चेंज नहीं करना है। तो ये प्लस माइनस कट जाएंगे, तो 3 और 2 हाई एक जात का बचेगा, तो 3 और 2 कितना हो जाएगा, 5x हो जाएगा। कितना हो गया, 5x बराबर, अगर इनको जोड़ेंगे तो कितना होगा, 27 में 8 जोड़ेंगे तो 35 होगा। देखिए ये गुणा में है, ये गुणा में, इस पार भेजेंगे तो भागा में हो जाएगा, यानी 35/5 हो जाएगा, 7 5 35। यक्स का मान कितना हुआ, 7 हो गया। यक्स का मान कितना हुआ, 7 हो गया। अब जरा देखिए 7 हो गया तो एक्स का मान या तो समीकरण 1 में रखिए या तो 2 में रखिए, किसी में भी रखिए, समीकरण y का मान निकल जाएगा। x का मान चाहे मन करे तो समीकरण 1 में रखो या मन करे तो समीकरण 2 में रखो, हर हाल में y का मान निकलेगा। समझ में आया? तो y का मान निकलेगा। तो यहाँ जरा बताइए कि अगर समीकरण 1 में रखते हैं, कहाँ, समीकरण 1 में x का मान रखने पर, समीकरण 1 में x का मान रखने पर, x का मान रखिए समीकरण 1 में, तो समीकरण 1 क्या है, x माइनस वाई बराबर 4 है। x का मान कितना हो गया, 7 हो गया, तो यहाँ 7 माइनस वाई बराबर कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। हो जाएगा ना, कोई दिक्कत? x के जगह पे 7 रखें, क्योंकि x का मान क्या दिया है, 7 दिया है। तो देखिए x के जगह पे 7 रख दिए। अब यहाँ पे क्या है भैया, माइनस में y है, अगर हम इसको यहाँ ढकेलेंगे तो क्या हो जाएगा, प्लस में हो जाएगा, ये बराबर के इस पार हो गया। इधर ये 4 है प्लस में, इसको इधर खींचेंगे तो माइनस में हो गया, यानी y बराबर क्या आएगा, 7 में से 4 घटेगा तो 3 आ जाएगा। x का भी मान निकल गया और y का भी मान निकल गया। आपको समझ में आया कि नहीं, आया है कि नहीं? कमेंट में लिख करके जरूर जवाब दीजिएगा। वीडियो अच्छी लगी है तो चैनल को सब्सक्राइब और दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिएगा। और मुझे उम्मीद है ये वीडियो आपके लिए ज़्यादा हेल्प रहेगा। 2 चर के रैखिक समीकरण को बनाइएगा तो भी, युगपत समीकरण बनाइएगा तो भी, आप दोनों क्लास के लिए एक ही नियम है। जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।